जो 10 साल से मठाधीश बन के बैठे हुए थे, उनको मैं जगाऊं सोते हुए को। बताइए कि कौन है मठाधीश 10 साल से बैठा है? जबरदस्ती बैठ गया कि इस तरह से आपको बैठाया, ऐसे बैठाया गया? कमरे में बैठ करके ही अपने आप को मनोनीत कर लिया। उसने कभी चुनाव नहीं करवाए। तो वो मठाधीश का नाम तो बता दो, देश की जनता जानना चाहती है अभी। देखिए, वो ऐसे आदमी है जो कि अपना स्वार्थ देखते हैं। कौन है मठाधीश? मठाधीश कौन है? वो क्या है, बड़े आदमी नेता रांगड़ों के पास बैठते हैं वो बड़े। लेकिन रामकेश जी जो प्रदेश का अध्यक्ष बैठे हुए हैं, गलती वहां से हो रही थी। देखिए, वो मठाधीश का नाम रामकेश मीणा, बड़ा वाला नेता, चाहे वो रामकेश मीणा हो या कोई सा भी मीणा हो, लेकिन विधि विधान और संविधान की अगर बात नहीं करता है तो उसको मीणा समाज तो क्या देश में रहने का कोई बिल्कुल बिल्कुल यही मीणा समाज चाहता है कि रामकेश जी प्रदेश अध्यक्ष है, या तो राजी चुनाव कराते, अगला पड़ाव उनका है। रामकेश जी समझ लो, सोच लो, कराना पड़ेगा, नहीं तो जनता करा देगी। इस वक्त राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड पर बंद की घाटी हनुमान जी के मंदिर के अंदर हम यहाँ खड़े हैं। पहले मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि एक बार थोड़ा सा दिखा दो कि यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, ये दिखाओ। तो ये कार्यक्रम कोई शादी ब्याह का या इस तरह की जन्मदिन का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये जो कार्यक्रम है ये राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ का एक कार्यक्रम है। सुबह से कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ तमाम लोग हैं। तो सवाल ये है कि आखिर राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ को ये कार्यक्रम आयोजित करने की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्या चाहते हैं? इस तरह से क्या समाज के लिए कोई एक मैसेज देंगे या फिर इसके पीछे की जो कहानी क्या है वो इनसे जानेंगे। तमाम यहाँ के लोग हैं, पदाधिकारी है। जयपुर महानगर का राजस्थान आदिवासी मीणा संघ है। 12/10 को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, यानी कि आज। हम इनसे जानेंगे, इनके नेताओं से ही बात करेंगे। देखिए, जब कोई कार्यक्रम होता है और कोई संस्थान होती है तो फिर नेता तो होते हैं, बिना नेताओं के कोई मतलब नहीं होता। आप नेता बन गए यहाँ के? नेता नहीं, मैं सेवक हूँ समाज का। सेवक? नेता तो राजनीति में होते हैं, मैं कारिंदा हूँ समाज का। नेता तो बोलते हैं। नेता नहीं, आप सेवक तो वो मोदी भी सेवक है, भजन लाल भी सेवक है, वो ठीक सेवक रहेंगे, फिर अंतर क्या रहेगा? नेता बन जाओ समाज के। जैसा आप उचित समझो, वैसे मैं अपने आप को नेता नहीं मानता, मैं समाज का सेवक मानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल मीणा है। तो सोनलाल मीणा, ये बताइए कि आज इस एक जाजम पर आने की क्या जरूरत पड़ी, क्या मकसद है आपका, उद्देश्य क्या है? देखो, मेरा उद्देश्य तो है कि समाज की सेवा करूं। जो 10 साल से मठाधीश बन के बैठे हुए थे, उनको मैं जगाऊं सोते हुए को। वो जाग नहीं रहे थे, अपनी सीट नहीं छोड़ रहे थे। मेरा यही मकसद है, हर तीसरे साल किसी दूसरे आदमी को सीखने का मौका मिले, सेवा का मौका मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और खास तौर से महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को प्रताड़ित किए जाते हैं लोग बाग, कोई छोड़ना मेलना, इसके ऊपर मैं अंकुश लगाऊंगा और दहेज प्रथा पे भी अंकुश लगाने की कोशिश करूंगा। तो ये बताइए कि कौन है मठाधीश 10 साल से बैठा है? जबरदस्ती बैठ गया कि इस तरह से आपको बैठाया, ऐसे बैठाया गया था? वो देखो साहब, उसका 2015 के अंदर उसका चुनाव हुआ था। उसके बाद में उसने एक कमरे में बैठ करके ही अपने आप को मनोनीत कर लिया। उसने कभी चुनाव नहीं करवाए, उसने कभी चुनाव नहीं कराए। जिस तरीके से जाजम पे आज बैठ के चुनाव हुए, इस तरीके से जाजम पे नहीं, 2-4 आदमी बैठ करके ही चुनाव करा। तो तभी आता है जब इस तरह से जनता जनार्दन चुनती है। तो वो मठाधीश का नाम तो बता दो, देश की जनता जानना चाहती है अभी मीणाओं का। ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया है तो देश की बात करता है। समाज ने बनाया है मुझे, और समाज उनको भी बनाती अगर वो तोड़े में आए तो, जाजम पे आए तो। लेकिन वो ऐसे आदमी है जो कि अपना स्वार्थ देखते हैं, राजनीति स्वार्थ देखते हैं या और कोई स्वार्थ होगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ है समाज को सेवा। समाज के लिए कोई काम ही नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। समाज चुप रहा था? चुप नहीं, चिल्ला रहे थे बराबर, लेकिन उन्होंने हमें कभी दूध नहीं पिलाया, हमें कभी रोते हुए बालक को गोवा नहीं दिया उन्होंने। वो हमारे माई बाप थे, लेकिन हम रोते रहे, हमारा गला भी बैठ गया और हम बालक से इतने बड़े हो गए। चलिए बताओ, नाम तो बता दो एक बार उसको। कोई बंद कमरे का खेल थोड़ी था, बता दो आप। वो नाम आपने अपना बता दिया, सोनलाल मीणा। ये चुनाव अधिकारियों से पूछे, मुझसे मत पूछो। देखिए, कुल मिला के ये कि मीणा समाज के साथ छल हो रहा था, मीणा समाज के साथ धोखा हो रहा था। जैसा कि सोनलाल मीणा जो नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, नाम पूछा
बताने से गुरेज किया, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी अगर नेता बनता है वो नेता नहीं होता, वो समाज का एक सेवक होता है और समाज के हक अधिकारों की बात से करना बनता है। लेकिन 10 साल से ऐसा अगर नहीं हो रहा था तो फिर क्या अब सोनलाल मीणा के ऊपर पूरी ये दावेदारी यानी कि ये जिम्मेदारी मीणा समाज की, और वो भी राजस्थान का है, यानी आदिवासी मीणा सेवा संघ। देखिए, समाज कोई सा भी हो, लेकिन जो मठाधीश बन के बैठते हैं वो समाज की उपेक्षा करते हैं, समाज के हक अधिकारों के साथ अगर कलह करते हैं और समाज की बात नहीं करते तो फिर ये बहुत ज्यादा गलत होता है। चाहे वो सरकारों में देख लो या ही समाज में देख लो, परिवर्तन होता है। आप चुनाव अधिकारी हैं, क्या नाम है आपका? बाबूलाल कामत। कौन है मठाधीश, बताइए। मठाधीश कौन है? मठाधीश तो देखो अपनी सेवक बनाया। बीजेपी में बता देते हैं ना कि वो बैठे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। देखिए मैं बता दूं आपको, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ में हर 3 साल में चुनाव होते हैं। एक विधान है, कानून है उसका बाकायदा हर संगठन का, उसके विधान के अनुसार 3 साल में चुनाव होते हैं। जो पुराने अध्यक्ष थे उन्होंने बाकायदा 2015 में माड़ा करी थी, आज वो 2025 हो गए। उसके बाद में कभी दोबारा जाजम पे नहीं आए भाई साहब। इसलिए ये जो संघर्ष कर रहे हैं सोनलाल जी के, जयपुर में 14 इकाई, सब 14 इकाई बन के जयपुर महानगर का अध्यक्ष का चुनाव करती है, जयपुर महानगर के महामंत्री करती है, जयपुर महानगर के कोषाध्यक्ष का चुनाव करती है। और मेरे को इन्होंने बुलाया, सिक्कर से बुलाया चुनाव अधिकारी के रूप में, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए। तो इन्होंने जैसे प्रस्ताव रखा, मैं आया हूँ। तो जो पुराने अध्यक्ष जिनको मैं जानता हूँ जयपुर महानगर के, उन्होंने 2015 में माड़ा पहनी थी बाकायदा, लेकिन आज तक चुनाव नहीं कराए। इनको गोली देते रहे, हर बार गोली देते रहे। आज जाकर के जनता जनार्दन और जयपुर 14 इकाई ने उपस्थित होकर के सर्वसम्मति से बाकायदा इनको बनाया। और ये गिरिराज जी मीणा है, इनको एक बात बताइए कि जब भी पूरा भारत देश हमारा विधि विधान कानून और संविधान से चलता है, आप ये कह रहे हैं कि विधान 3 साल का कहता है, तो फिर ऐसे में क्या ये जो बिना संविधान के ही चल गया सब कुछ? बिल्कुल साहब, देखो इसमें मीटिंग करके समाज के लोगों की भी जागरूकता है। लोग डरते हैं कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा, वो क्या है बड़े आदमी नेता रांगड़ों के पास बैठते हैं, वो बड़े गुलामी क्यों करते हैं? फिर नेताओं की गुलामी करेंगे तो डर के जीना पड़ेगा। संविधान पढ़ोगे तो कम से कम आज विधान आपने पढ़ा और आपने समझा, इस चीज को तो आए ना। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैंने इसी संघ को बचाने के लिए, इसके अस्तित्व को, इसकी स्थापना हमारे पुरखों ने की थी, 1958 में की थी। 58 के बाद में ये इतना सबसे पहला संगठन मीणा समाज का। मैं पिछले 10 साल से संघर्ष करता रहा हूँ, सिक्कर में जगह है, जयपुर में जगह है, जब तो जाके 10 साल से चुनाव होना चालू। जयपुर महानगर ने अपने हठधर्मिता की थी, उसको आज तोड़ दिया हमने बाकायदा। और अब आगे जाके नए आने वाली पीढ़ी को होगा कि विधान का अनुपालन होगी। विधान सर्वोपरि है, कोई भी आदमी कोई भी पदाधिकारी उसके ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन रामकेश जी जो प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, गलती वहां से हो रही थी। हाँ, नाम रामकेश जी जो प्रदेश है, वो मठाधीश का नाम रामकेश मीणा, बड़ा वाला नेता, समझते ना। इसे इन्वेस्टिगेशन मीडिया, इसी का नाम है इन्वेस्टिगेशन मीडिया। और ये बात बिल्कुल सत्य है, चाहे वो रामकेश मीणा हो या कोई सा भी मीणा हो, लेकिन विधि विधान और संविधान की अगर बात नहीं करता है तो उसको मीणा समाज तो क्या देश में रहने का कोई बिल्कुल यही मीणा समाज चाहता है कि चाहे वो विधायक हो, चाहे वो करोड़पति हो, जाजम के ऊपर करोड़पति हो, नरेगा मजदूर दोनों भाई बराबर बैठते हैं। इसलिए माड़ा पहले बाद आज मैं इनको भी कहता हूँ कि कल को इनका अहंकार नहीं होना चाहिए। 3 साल होते चुनाव पहले करा लो, जैसे सिक्कर में 3 साल होने के 2 महीने पहले चुनाव करा दिया हमने बाकायदा। चलिए, नहीं होगा अहंकार, मुझे तो लगता नहीं है कि आपको देख के कोई अहंकार वाली बात होगी। बिल्कुल गांधीवादी सिद्धांत चलने वाले आदमी लगते हैं। तो आज जो हमारे मठाधीश है वो इस वक्त नहीं, कांग्रेस सरकार के अंदर उपनेता भी है, लेकिन वो अपना ही उल्लू सीधा करते थे, अपना ही वो करते थे। समाज के लिए नहीं थे वो नेता, समाज के लिए वो नेता नहीं थे, वो राजनीति के लिए नेता थे। लेकिन वो राजनीति में गए तो हमारे पीछे गए मीणा समाज से। मीणा समाज ने उनको आगे भेजा, लेकिन हमारी कोई देख रेख उन्होंने नहीं की। चलिए देखिए, हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि कोई भी राजनीति से कभी समाज नहीं होता, समाजों से राजनीति पैदा होती है। लेकिन आज राजस्थान आदिवासी मीणा जो सेवा संघ ने, इसने रामकेश मीणा की जो सत्ता सिंहासन उखाड़ के फेंक दिया है और ये साबित कर दिया कि आज भारत देश के अंदर या मीणा समाज के अंदर या किसी भी समाज के अंदर विधि विधान और नियम और संविधान की बात होगी, और संविधान के बिना कुछ नहीं होता। चाहे कोई कितने भी ग्रंथ पुराण महापुराण पढ़ लो, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है वो सर्वोपरि है और वही सर्वोपरि रहेगा। लेकिन यह मीणा समाज की अगर बात की जाए तो यहाँ की युवाओं को
नशा इंजेक्शन और नेताओं की गुलामी से दूर होकर पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो विधान जानेंगे नहीं, संविधान जानेंगे नहीं तो फिर राज करते रहेंगे वही अंग्रेजी कोड़े वाला, जो अंग्रेजी शासन आपके ऊपर लागू हो जाएगा। जो अगली कड़ी में है, रामकेश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, या तो राजी चुनाव कराते, अगला पड़ाव उनका है। आज जो चुनाव कराया वो जयपुर महानगर का कराया है, जिसमें हरिनारायण जी मीणा आज से जयपुर महानगर के अध्यक्ष नहीं है। रामकेश जी समझ लो, सोच लो, कराना पड़ेगा, नहीं तो जनता करा देगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए रिंकू मीणा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा। भगवान की जय।